नमस्कार, कठुआ स्टार में आपका स्वागत है। मैं रिधिमा और आज की जानकारी इस प्रकार। सरकार ने किसान को मुनाफा दिलाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। कभी फसल की सही कीमत तो कभी बीज, खाद, सिंचाई और बीमा जैसी योजनाएं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते कई वर्षों में ऐसी योजनाएं चलाई गई जिनका उद्देश्य सिर्फ एक था, किसान की आय को दोगुना करना और खेतों में घाटे का सौदा नहीं बल्कि उनको मुनाफा देना है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की। केंद्र सरकार ने देश के कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाने के लिए एक नई पहल की घोषणा की है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये योजना आगामी 6 वर्षों तक चलेगी, जिसमें हर साल 24,000 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे कुल लागत 1.44 लाख करोड़ हो जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि किसानों की आय को स्थायी रूप से बढ़ाया जाए और इसके लिए 36 मौजूदा केंद्र योजनाओं को एकत्रित कर एक नया मॉडल तैयार किया गया है। इस योजना में किसान के लिए मशीनों की व्यवस्था, अच्छे बीज तैयार करना, पानी की अच्छी व्यवस्था, मिट्टी की जांच, जैविक तरीके से खेती करना, मंडी या बाजार तक फसल पहुंचाना, फसल की कीमत बढ़ाने के तरीके और फसल खराब होने पर बीमा जैसी सुविधाएं शामिल होंगी। केंद्र के कैबिनेट ने 16 जुलाई 2025 को इस योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत कुल 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। ये योजना केवल उत्पादन तक सीमित नहीं बल्कि बीज से बाजार तक पूरी श्रृंखला को मजबूत करने के लिए है। अगर ये योजना राज्य सरकारों के साथ समन्वय से लागू होती है और स्थानीय कृषि परिस्थितियों को ध्यान में रखती है तो ये किसानों की आय में 30 से 40% की बढ़ोतरी कर सकती है। इस योजना को पाने के लिए आप अपने किसी भी जिले के कृषि कार्यालय या कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर फॉर्म भरवा सकते हैं या किसी भी साइबर कैफे में जाकर भी फॉर्म भरवा सकते हैं। कुछ किसानों का कहना है कि अगर बीज से लेकर बाजार तक सारी सुविधा एक ही योजना में मिले और कोई भी विचोला ना हो तो हम खेती को फिर से लाभकारी मानेंगे।